कभी कभी दुनिया में ऐसी चीजें बनती हैं जो सिर्फ विज्ञान की जीत नहीं बल्कि डर की निशानी बन जाती हैं। एक ऐसा हथियार जो खुद अपनी रफ्तार का दुश्मन बन जाए और जिसकी ताकत को जानकर पूरी दुनिया खामोश हो जाए। आज हम बात करने वाले हैं रूस की उस मिसाइल की जिसका नाम है बुरेविस्टनिक। एक ऐसी मिसाइल जिसे रूस कहता है दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे लंबी दूरी तक उड़ने वाली परमाणु मिसाइल, जिसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि वह किसी भी देश को पल भर में खत्म कर सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या यह मिसाइल रूस की सुरक्षा के लिए बनी है या पूरी मानवता के लिए एक खतरा? नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लब में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन मिश्रा। आज हम ऐसे मिसाइल के बारे में चर्चा करेंगे। साल था 2018। रूस की धरती पर एक गुप्त सैन्य ठिकाने से एक ऐसा ऐलान हुआ जिसने पूरे विश्व को हिला दिया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, रूस अब एक ऐसी मिसाइल बना रहा है जो किसी भी देश की सुरक्षा प्रणाली को पार कर सकती है और जिसकी रेंज सीमित नहीं बल्कि अनंत होगी। दुनिया ने पहले तो इसे एक राजनीतिक बयान माना, लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला कि रूस वाकई कुछ बड़ा कर रहा है। इस परियोजना का नाम रखा गया बुरेविस्टनिक, जिसका मतलब होता है तूफान का दूत। रूस के वैज्ञानिक दिन रात इस मिशन पर काम करने लगे। यह कोई साधारण मिसाइल नहीं थी बल्कि एक ऐसी मिसाइल थी जो परमाणु ऊर्जा से चलती थी। इसमें ईंधन खत्म होने की चिंता नहीं थी क्योंकि इसका इंजन एक छोटे परमाणु रिएक्टर से चलता था। रूस का दावा था कि यह मिसाइल धरती का चक्कर लगाकर भी अपने लक्ष्य को तबाह कर सकती है। कोई भी रडार इसे पकड़ नहीं सकता क्योंकि यह बहुत नीचे उड़ती है और अपनी दिशा अचानक बदल सकती है। साल 2019 रूस में इस मिसाइल का एक गुप्त परीक्षण हुआ, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ बदल गया। एक भयानक विस्फोट हुआ और कई वैज्ञानिकों की मौत हो गई। रूस ने इस हादसे की जानकारी पूरी तरह गुप्त रखी, लेकिन उपग्रह चित्रों और रेडिएशन के निशान से दुनिया को समझ आ गया कि कुछ बड़ा हुआ है। पश्चिमी देशों ने रूस पर आरोप लगाया कि यह परीक्षण असफल रहा और खतरनाक रेडिएशन फैल गया, लेकिन रूस ने कभी इस बात की पुष्टि नहीं की। जब यह खबर अमेरिका और नाटो देशों तक पहुंची तो वहां चिंता की लहर दौड़ गई। अमेरिका ने कहा कि अगर रूस यह मिसाइल सफल बना लेता है तो पूरी दुनिया के लिए यह खतरा बन जाएगी क्योंकि यह हर सुरक्षा प्रणाली को तोड़ सकती है। ट्रंप ने साफ कहा, पुतिन को मिसाइल टेस्ट नहीं बल्कि यूक्रेन युद्ध खत्म करना चाहिए। उन्होंने रूस के कदम को अनुचित बताया। क्या है बुरेविस्टनिक मिसाइल? इसका नाम बुरेविस्टनिक है। पहली बार 2018 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका जिक्र किया था। बुरेविस्टनिक एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल, न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है। इसका मतलब यह है कि इसे साधारण ईंधन से नहीं बल्कि न्यूक्लियर इंजन से शक्ति मिलती है। इस वजह से इसे लगातार कई दिनों या हफ्तों तक उड़ाया जा सकता है बिना ईंधन खत्म हुए, यानी इसकी रेंज लगभग असीमित अनलिमिटेड रेंज मानी जाती है। सामान्य क्रूज मिसाइलें कुछ हजार किलोमीटर तक जाती हैं, लेकिन बुरेविस्टनिक सैद्धांतिक रूप से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर भी लक्ष्य तक पहुंच सकती है। बुरेविस्टनिक रूसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है तूफान का दूत या स्टॉर्म पेट्रोल, यानी यह नाम ही इसके विनाशकारी स्वभाव को दर्शाता है। एक ऐसा हथियार जो तूफान की तरह आता है और सब कुछ उड़ा देता है। रूस की बुरेविस्टनिक मिसाइल आज भी रहस्य और डर दोनों का प्रतीक है। कोई नहीं जानता कि ये सच में कितनी ताकतवर है, पर एक बात जरूर साफ है, अगर ऐसी मिसाइलें दुनिया में आम हो गयी तो कोई देश सुरक्षित नहीं रहेगा। शक्ति हमेशा जिम्मेदारी मांगती है और अगर जिम्मेदारी खत्म हो जाए तो वही शक्ति विनाश बन जाती है। अब फैसला दुनिया के नेताओं के हाथ में है कि वे आने वाली पीढ़ियों को क्या देना चाहते हैं, हथियारों का अंधेरा या शांति की एक नई सुबह। साल 2025 रूस ने फिर से बुरेविस्टनिक मिसाइल का नया परीक्षण किया और इस बार पुतिन ने इसे सफल बताया। उन्होंने कहा कि रूस अब किसी भी देश से डरता नहीं और यह मिसाइल उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस बयान के बाद दुनिया फिर से सन्न रह गई, क्योंकि अगर यह सच है तो रूस के पास अब ऐसी मिसाइल है जो बिना रुके किसी भी देश तक पहुंच सकती है। अब सवाल यह है, क्या रूस इस मिसाइल का इस्तेमाल सिर्फ डर दिखाने के लिए करेगा या किसी दिन यह सच में युद्ध का हिस्सा बन जाएगी? विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ऐसी मिसाइलें दुनिया में आम हो गईं, तो कोई देश सुरक्षित नहीं रहेगा। बुरेविस्टनिक मिसाइल अब सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक प्रतीक बन गई है। शक्ति और भय दोनों का रूस के लिए यह गौरव की बात है, लेकिन दुनिया के लिए यह चिंता का कारण। शायद अब वक्त है कि देश यह सोचें कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि शांति में है। दुनिया को अब नए मिसाइलों की नहीं बल्कि नए विचारों की जरूरत है जो इंसानियत को बचा सके।
अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।